अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स और मार्केट की क्रिप्टो के हवाले से जो न्यूज़ है वो शेयर करता हूँ। बिटकॉइन के हवाले से मैं पिछले कई दिनों से आपको चार्ट पे बता रहा था। मेरी नज़र में जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो बीटीसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। और आपने देखा ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। बीटीसी की प्राइस ठीक एग्जैक्टली उसी लाइन को टच करके अभी फिर दोबारा नीचे आई है। अभी फिर दोबारा बुलिश हो रही है। अब कुछ मार्केट की अच्छी अच्छी न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ बैड न्यूज़ भी हैं, इक्का दुक्का, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्यों ना अपनी जो पाकिस्तान की सियासत है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस, थोड़ा सा मुख्तसर कर लिया जाए। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उसमें से पीटीआई और एंटी पीटीआई भी हैं सारे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब ने अपनी अपनी ओपिनियन का खुल के इजहार करना है कि वाई यू आर सपोर्टिंग इमरान खान। और उनसे भी मैं कहूंगा कि क्यों आप इमरान खान के खिलाफ हैं या क्यों आप समझते हैं कि इमरान खान को इक्तदार में नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो नून लीग कैंपेन चला रही है वो है महंगाई मकाओ, उनकी लॉन्ग मार्च है। हकीकत यह है कि कोई भी पिछले आप चार हुकूमतों का जायजा ले लें, आप मुशर्रफ की हुकूमत से लेके जरदारी, जरदारी से मियाँ साहब और मियाँ साहब से खान साहब, चारों हुकूमतों में देखें आपको महंगाई मकाओ वाला कोई सीन नहीं है। और खान साहब के ये 31 को मेरा ख्याल है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एक्सेप्ट तो होगी है कल। 31 को मेरा ख्याल है वो प्रोसेस बाकायदा स्टार्ट होगा और हफ्ते के अंदर अंदर डिसाइड हो जाएगा। अगर तो खान साहब को ये हटा देते हैं तो उसके बाद जैसे जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम होंगे, तो मैं आपको पहली महंगाई मकाओ की स्कीम बताने लगा हूं। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे तो आपको पेट्रोल कम अज कम 10 से 15 रुपए महंगा महसूस होगा और बिजली के जो रेट्स हैं वो भी आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो महंगा और सारे का सारा इल्जाम जैसे हर नई हुकूमत आती है पिछली पे डालती है, इसी तरह ये हुकूमत भी डालेगी। ये इक्तदार में महंगाई को ख़त्म करने के लिए नहीं आ रहे। ये इक्तदार में आप आवाम के मसाइल को हल करने नहीं आ रहे। ये इक्तदार में आ रहे हैं कि कैसे अगले इलेक्शन में अपनी राह हमवार की जाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इनकी नज़र में ये रिफॉर्म्स हैं, लेकिन ये असल में वही पुराना फरसुदा निज़ाम आके इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे जिस फरसुदा निज़ाम के अंदर इनकी सियासी सियासत जो है वो पनपती है। ठीक है, यहाँ तक मैं कहूँगा आप सब अपनी अपनी इस हवाले से जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसका खुल के इजहार कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट में एक चीज, लूना की प्राइस को मैं लाजमी डिस्कस करूंगा। ये देखें, लूना की प्राइस इस वक्त $100 से अबव ट्रेड हो रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पे लूना की प्राइस ने जब अपना लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $106 के 160 लगा लें, $160 पे टेरा लूना ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ये बनाया था किस तारीख को जी? ऑलमोस्ट 27 दिसंबर, पिछले साल की 27 दिसंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। और मैं आपको बार बार बताता आता हूं कि लूना की प्राइस का बराह रास्त ताल्लुक, बराह रास्त जो मेजर उसका इन्फ्लुएंस है प्राइस के ऊपर, इम्पैक्ट है, वो इनके स्टेबल कॉइन यूएसडी का है। जितना स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ती है उतना लूना की प्राइस पंप करती है। अब इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि लास्ट टाइम जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उस वक्त जो यूएसटी के पीछे मार्केट कैप था, यानी यूएसटी की जो डिमांड थी, तकरीबन $10 अरब थी। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरा ख्याल है $20 अरब से ज्यादा इसका मार्केट कैप है यूएसटी का, स्टेबल कॉइन का। तो इसका मतलब यह है कि जितना स्टेबल कॉइन उस वक्त था यूएसटी का $10 बिलियन, उस वक्त तो ऑलरेडी लूना की प्राइस $100 थी। अब यूएसटी की डिमांड जो है वो बढ़ गई, 2 गुना हो गई, ऑलमोस्ट 220 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। तो लूना की प्राइस 200 से प्लस होनी चाहिए थी ना। लेकिन लूना की प्राइस दोबारा आपको उसी रेंज में नजर आ रही है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो इसकी प्राइस को मेरी नजर में 170 से लेके $180 पे होना चाहिए था। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल्स हैं। अब क्या आने वाले वक्तों में अगर मेरे मेरी मेरी नजर में अगर आपको $200 तक लूना जाता भी नजर आए तो ये कुछ सरप्राइज नहीं है। ये टेक्निकली ऐसा होना चाहिए था। पता नहीं कौन से ऐसे फैक्टर हैं क्यों लूना की प्राइस उसी रेंज में 27 दिसंबर की रेंज में ट्रेड होती नजर आ रही है, जबकि यूएसटी की जो मार्केट कैप थी वो $10 बिलियन थी। तो ये जो $10 बिलियन एक्स्ट्रा आया यूएसटी में, वो किधर गया? वो लूना की प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो देर आर
अदर वेज जिस वजह से ये प्राइस लूना की जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, इतनी उसी रेंज में ट्रेड हो रही है, वो मुझे नहीं पता। अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि लूना की प्राइस अगर आप $150-200 आपने फोमो में नहीं आना, ओ क्या ना ना ना, ये बिल्कुल 170 से लेके 200 तक की लूना की प्राइस को टेक्निकली वहां पे होना चाहिए था। ठीक है, आने वाले वक्तों में ऐसा होगा तो आपने फोमो में नहीं आना। अच्छा, अगली बड़ी गुड न्यूज है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये कनाडा की एक अपोजिशन पार्टी है, उसके लीडरशिप की एक कैंडिडेट है। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका, उसकी सिलेक्शन का, उसके इलेक्शन का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है, दूसरी डेमोक्रेसी से जरा हट के है। उसमें यह है कि जो बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है वो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेचर के लिए वो इलेक्शन जो है वो फाइट करता है। तो उन्होंने ये कैंपेन चलाई है। ये आपको नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है साउंड भी आपको आ रहा होगा। इन्होंने एक शवारमा बाय किया है, उस शवारमे के बदले जो इन्होंने पेमेंट की है वो पेमेंट इन्होंने बिटकॉइन के जरिए करके दिया है। और इनका स्लोगन भी यही है कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे कनाडा का, तो मैं हर वो काम करूंगा जो कि प्रो क्रिप्टो और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और उसकी मार्केट को ग्रोथ देगा। तो ये भी एक तरह की गुड न्यूज है। उसके बाद एक और गुड न्यूज है, ह्यूबी ग्लोबल। आपको पता है ह्यूबी जो है वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उन्होंने हांगकांग में अपना एक ईटीएफ अप्लाई करने का इरादा किया। अगर वो हांगकांग में अपना ईटीएफ अप्लाई करते हैं, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कह लें या एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, सरमायादार लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कि ह्यूबी का प्लान है कि वो रिटेल जो ईटीएफ है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर मजीद पैसा आएगा। जितना नया पैसा आता है, बार बार रिपीट करता हूँ, वो मेरी नज़र में बीटीसी और इथेरियम में पड़ाव करता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती है तो दीगर क्रिप्टो करेंसीज की तरफ पैसा जाता है। उसके बाद ये अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, उनकी एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपको मुख्तलिफ पिछले कई हफ्तों महीनों से बार बार रिपीट करता आता हूँ। सेम वही चीजें इनकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की है। मैंने आपको बताया था ना, जो बाइडन ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप अपना अपना फीडबैक दें। ये अब सारे डिपार्टमेंट का आहिस्ता आहिस्ता फीडबैक आता जा रहा है। पिछले दिनों में आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उनकी भी स्टेटमेंट्स बताई कि वो कितनी प्रो क्रिप्टो हैं। अब ये रिपोर्ट क्या मैसेज दे रही है? रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? ये कहते हैं कि इससे आप अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है उससे थ्रेट नहीं है, बल्कि उससे आप अपने फाइनेंशियल अपने आप को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। आप अपने डॉलर की जो ग्लोबल हेजेमनी है उसको मजीद ग्रो कर सकते हैं। ये जो वीक हो रही है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, उससे आप अपनी गवर्नेंस यानी अपनी जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं, जो गवर्नमेंट के मामलात हैं, उनको इंप्रूव कर सकते हैं। उससे आप करप्शन खत्म कर सकते हैं। उससे आप सप्लाई चेन जितनी है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये हर वो चीज जो मैं आपको पिछली कई वीडियो से शेयर करता आ रहा हूं। जाहिर बात है मैं कोई नजूमी वगैरह नहीं हूं, मैंने भी सारा पढ़ के स्टडी करके आपके साथ शेयर किया था। तो ये चीज, ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? अगर हुकूमत पाकिस्तान, हमारे इदारों को जरा सा भी कोई कंसर्न है, ये रिपोर्ट, इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर सरकारी इदारों में आपका कोई अफसर, कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त भाई है जो कि ये ख्याल करता है कि शायद क्रिप्टो मार्केट जो है हमारे कौमी मफादात के खिलाफ है, तो उसको ये कहें कि ये 50-60 सफ़े की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लाजमी पढ़े। और पढ़ने के बाद उसको पता चलेगा कि जो मार्केट की मिसपरसेप्शन है उसके ऊपर आपका जितना आपका एनालिसिस है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आप अपने आप को जितना एजुकेट करेंगे इस मार्केट के हवाले से, उतना ही आपके लिए और इस मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। अगली न्यूज ग्रे स्केल से मुतल्लिक है। आपको पिछले चंद वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि ग्रे स्केल ने भी अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से स्पॉट ईटीएफ की परमिशन लिया कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्पॉट पे ट्रेडिंग की फैसिलिटी दें। और इस हवाले से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है, क्योंकि पिछले चंद दिनों में न्यूज़ आई थी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है जितनी स्पॉट ईटीएफ है सबको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो ग्रे स्केल की इस साल की जुलाई में जाके फाइनल डेडलाइन है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसे सीन है, हमारी स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट किया, तो फिर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अदालत में हम साबित करेंगे कि एसईसी का ये जो इकदाम है
ये मुल्क की मफादात के खिलाफ है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, वैसे तो मैं आपको ये भी शेयर करता आ रहा हूँ कि ये जो अगर अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट हो जाती है तो फिर तो एसईसी को स्पॉट ईटीएफ अप्रूव करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके कंसर्न यही है कि इस हवाले से अगर जो लॉ मेकर्स हैं कोई कानून साजी कर दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का दावा है। इस हवाले से रेगुलेशंस की बात की जा रही है तो यूके में भी उनकी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी प्लान जो है वो डिफाइन कर रही है क्रिप्टो को डिफाइन करने, क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। और इस हवाले से जो मेजर चीज़ें इन्होंने रेगुलेट करनी है वो है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन एक्चुअली अमेरिका, जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है उन सब की नज़र में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसी चीज़ है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। तो यूके भी जो स्टेबल कॉइन्स हैं जब क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो मेजरली वो जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो स्टेबल कॉइन्स हैं। और जब स्टेबल कॉइन की बात आती है तो हमारे यहाँ ट्रेडर्स ज़्यादातर यूएसडी को एज अ ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपने फंड्स रखते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ टेथर और यूएसडीटी की बजाय आप बी यूएसडी, यूएसडीसी या लूना का, टेरा इकोसिस्टम का जो यूएसटी स्टेबल कॉइन है आप उसको यूज़ किया करें। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है ऑक्सी इन्फिनिटी के। इनके जो रोनन इनका वॉलेट है जो इन गेम ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए अभी तक यूज़ हो रहा है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो रॉन टोकन था रोनन वॉलेट में जब आप ट्रांजैक्शंस करते थे तो वो फ्री आप ट्रांजैक्शन करते थे। अब इन्होंने उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए रॉन टोकन की, जो कि रोनन वॉलेट का टोकन है, उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए अब इन्होंने थोड़ी सी डेवलपमेंट की है। ये जो फ्री ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम था उसको मजीद मिनिमाइज किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है ये जो फ्री ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम है उसको बिल्कुल ऑफ करेंगे। तो जब रॉन की यूटिलिटी बढ़ेगी इनके गेमिंग इकोसिस्टम में, हर ट्रांजैक्शन पे रॉन टोकन जो है वो यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब है रॉन की यूटिलिटी बढ़ने की वजह से मेरी नज़र में रॉन की जो प्राइस है वो भी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो अगर आपने रॉन टोकन बाय करना है तो अभी आप इनकी जो कटाना वेबसाइट है, कटाना डॉट, इस तरह मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अगर ओपन हो जाती है, तो मेरा तो खैर इसमें वॉलेट ही नहीं है। तो आप कटाना सर्च कर लें, आप कटाना डॉट इस तरह गूगल पे सर्च करें ऑक्सी डेक्स के नाम पे ना, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप जाके रॉन टोकन बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एसएलपी टोकन होना चाहिए, एएक्सएस टोकन होना चाहिए, आपके पास रैप इथीरियम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी दुबई का एक स्कूल है जिन्होंने मेरा ख्याल है सितंबर, इस साल के सितंबर में वो बाकायदा आगाज करेंगे। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो अपनी स्कूल फीस जो है, ट्यूशन फीस जिसको वो आप कहते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स और उनके पैट्रॉन्स को कहेंगे, उनके पेरेंट्स को कहेंगे कि अगर आप क्रिप्टो के जरिए हमें पेमेंट करना चाहते हैं, बिटकॉइन या इथेरियम के जरिए, तो आप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि उधर रहते हैं और वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो क्रिप्टो के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। अच्छा जी, आगे ये मार्क कल्पल्स, ये एक्चुअली एमटी गॉक्स के फाउंडर थे। उनकी तरफ से एक ट्वीट आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इन्होंने कहा है कि जो आपको याद होगा एमटी गॉक्स में 2014 में बिटकॉइन का सबसे बड़ा हैक हुआ था जिसमें तकरीबन 8.5 लाख बिटकॉइन को हैक कर लिया गया था। थ्योरीज ये हैं कि शायद ये उनके साथ मिलके ये हैकिंग में शामिल थे। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि इन्होंने अब एनएफटीज वगैरह के गिव अवे करने हैं अपने एमटी गॉक्स यूजर को। अगर तो आपका अकाउंट है सन 2010 से 2014 में, जो कि मेरे मोस्टली जितने फॉलोअर्स हैं उनका नहीं होगा क्योंकि मेरा अपना नहीं था। 2014 में मेरा ख्याल है मैं 2015-16 से स्टार्ट किया था मैंने क्रिप्टो, वो भी मैं कोइन बेस और blockchain.com वेबसाइट से मैंने आगाज़ किया था। उन दिनों यही दो पॉपुलर वेबसाइट्स थी। तो एमटी गॉक्स में अगर मैंने किया भी होगा तो मेरे पास डाटा नहीं। अगर आप लोगों ने किया, आप में से कोई बंदा भी है, तो आप फ्री एनएफटी क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये चार्ली हैं जी, जो बिटकॉइन, सॉरी, लाइट कॉइन, जो कि अपने आप को वो कहता है कि मैं सिल्वर कॉइन हूँ, जबकि बीटीसी गोल्ड कॉइन है, गोल्ड का अल्टरनेटिव है। तो ये बिटकॉइन का अल्टरनेटिव उसका सिल्वर वर्जन है। तो उन्होंने कहा जी कि क्या जब आप ये अपना लॉन्च करेंगे तो उसमें क्या एलटीसी को भी सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा जी हाँ हाँ, हम एलटीसी को भी सपोर्ट करेंगे। दूसरे लफ्जों में एलटीसी की प्राइस भी आपको ऊपर पंप होती हुई नजर आ सकती है फंडामेंटली आने वाले वक्तों में। अच्छा, लास्ट में पाई नेटवर्क से मुतल्लक मैं आपको कहूंगा, पिछले दिनों, वैसे तो मैंने साल 1.5 साल पहले ऑलरेडी इस हवाले से वीडियो बना के तो आप लोगों को गाइड कर दिया था कि ये पाई नेटवर्क बिल्कुल फजूल कैंपेन है।
और ऐसी कैंपेन है कि जो ऑफ क्रिप्टो इंडिविजुअल्स थे, जिनका क्रिप्टो से कोई ताल्लुक तक नहीं, वो भी अपने सोशल मीडिया पे लोगों को इनवाइट करते आ रहे थे, जी ये नेक्स्ट बिटकॉइन है। आपने, दुनिया ने 2009 में गलती कर दी, बीटीसी को इग्नोर किया, अब अगर आप पाए को इग्नोर करेंगे तो आप बिल्कुल उसी तरह की गलती करेंगे। ये बिल्कुल एक मार्केटिंग टैक्टिक है, ऐसा हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई नेटवर्क, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, अगर पाई नेटवर्क लॉन्च हो भी जाता है तो जितने आप लोगों ने टोकन होल्ड किए हुए हैं उनकी वैल्यू हार्डली $5 भी नहीं निकलेगी, क्योंकि टोकन्स की वैल्यू का तल्लुक पीछे मार्केट कैप से है। अब बिलियंस की तादाद में ये पाए टोकन जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रोज कहते हैं जी मोबाइल पे क्लिक करें, पाए टोकन जो है वो माइन करें, और जिनके पास ये बिलियंस के टोकन पड़े हुए हैं, पीछे मार्केट कैप ही नहीं होगा तो बिलियंस टोकन की वर्थ क्या होगी। यानी अगर आप खुद इमेजिन कर लेना, अगर पीछे 1 बिलियन कॉइन है और 1 बिलियन पीछे डॉलर पड़े हुए हैं तो एक टोकन की प्राइस क्या होगी, $1। लेकिन 1 बिलियन नहीं होगा, इसकी सप्लाई जो है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, कुछ भी नहीं तो ट्रिलियंस में होगी। तो जितना कम होगी, जितना आप मेहनत करके, तो मैं इस वजह से कह रहा हूं पहले नंबर पे तो मुझे लगता ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट बाकायदा लॉन्च होगा। अगर होगा भी तो जितने महीने आप रोज क्लिक 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 कर रहे हैं, वो तो आप $5 लगा के उससे भी ज्यादा टोकन आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।